वो आपको हाथ में लेके सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखोगे आप इनका कि ये पैड क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, इससे ये होगा, वो नहीं। आप बाबा ऑटोमोबाइल में आएंगे, आप अपने हाथ से इन स्कैनर्स को गाड़ी में लाएंगे और यूज करेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस लेवल की ट्रेनिंग आपको हम लोगों ने अपग्रेड करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक कार आपने देखी, टाटा की इलेक्ट्रिक कार हमारे पास है, लेकिन वो सिर्फ मल्टीमीटर से झुंझुना लेके नहीं कि ये तो इतना वोल्टेज आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो हम लोग उसको 5 साल पीछे छोड़ चुके हैं। डीपीएफ आपने देखा कि पूरा की पूरा BS6 गाड़ी हमारे पास है, पूरा की पूरा डीपीएफ, ऊपर से नहीं बताते कि इसको डीपीएफ बोलते हैं, इसको टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन सेंसर, हम लोग पूरा ये डीपीएफ इसमें ऐड ऑन करवाया हुआ है। अब बैटरी पैक, ये बैटरी पैक आ गया सारा, ये जितने ब्रांड्स आ गए सारे अलग अलग, ये सब बैटरीज बनाते हैं। फोर्ड का आ गया, ये आ गया ईवी सेगमेंट। ईवी एड ऑन जब करेंगे आपको यहाँ, जब आप बाय करेंगे आपको सिर्फ पैसेंजर मिलेगा, ये पैसेंजर है नॉर्मल, डीजल पेट्रोल CNG, ये सारा आ गया। एड ऑन करवा लिया, फिर यहाँ पे ईवी आ गया, ईवी का सारे सिस्टम्स आ गए इसके अंदर। अब डायग्नोस करेंगे, बताएगा कि क्या है प्रॉब्लम, कैसे ठीक करना है, आपको वो उस एरिया में ले जाएगा कि वो एरिया में दिक्कत है, आप चेक करो। अब फिर हम चेक कैसे कर सकते हैं, एक्चुएशन टेस्ट भी है इसके अंदर, लाइव डाटास भी है, देखो कि कहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहा है। तो ये हमारा सारा ईवी का सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। आज हम लोग यहाँ पे बाबा ऑटोमोबाइल सेंटर जयपुर में आए हैं लॉन्च की तरफ से। लॉन्च की पूरी टीम आई है और टेक्नोमेटिक जो हमारे इंपोर्टर हैं इंडिया के लिए वो भी हैं। आज हमने अपना पहला सेशन कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट 70 to 80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी। तो ऐसा जैसा सर ने कहा कि भाई प्रोडक्ट सेल करना एक अलग चीज़ है और उसकी ट्रेनिंग देना एक अलग चीज़ है। तो इंडिया में हम लोग काफ़ी टाइम से एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर सर्च कर रहे थे। आई थिंक हमारी सर्च कंप्लीट हो गई है। तो लॉन्च ने ये डिसाइड किया है कि वी विल जॉइन हैंड्स विद बाबा ऑटोमोबाइल्स एंड वी विल क्रिएट अ लॉन्च एक्सपीरियंस सेंटर एज वेल एज अ फुल फ्लेज ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे लॉन्च से डायरेक्टली भी ट्रेनर्स आएंगे और टेक्नोमेटिक से भी ट्रेनिंग डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल सकती है। थैंक यू। वेलकम बैक, वापस से आपका स्वागत है बाबा ऑटोमोबाइल के नई वीडियो में। हज़ारों वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। गाड़ियाँ आप अपग्रेड करते हैं तो हम लोग BS6 ला के देते हैं, गाड़ी को डिमांड करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कार्स ला के देते हैं, चार्जिंग स्टेशन चाहिए तो हमारे पास है। ऐसा क्या चीज़ है जो आप नाम लें वो हमारे पास ना हो। इतना बड़ा सेंटर शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि आपको इस फीस में हम लोग इतनी सारी चीज़ें दें। 2 अपडेट आपके लिए हैं। एक तो आप कार मैकेनिक करने आएंगे तो आपको लॉन्च की तरफ से ट्रेनिंग फ्री मिलेगी, स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे। वो क्या होगा वो आपको बताएंगे। दूसरी ट्रेनिंग जो की कटिंग मशीन की ट्रेनिंग है वो भी आपके कोर्स में फ्री में ऐड हो चुकी है। बात करते हैं आज लॉन्च की। हम लोगों ने जब बाबा टूल स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो हमारा एक्सपीरियंस था वो लॉन्च के संग ही था। बाकी हम लोग ऑटेल के टूल से उससे भी आपको सिखाते हैं, एक्स टूल से भी आपको सिखाते हैं, टॉप डाउन से भी आपको सिखाते हैं, सभी टूल्स हमारे पास हैं। लेकिन स्पेशली बाबा ऑटोमोबाइल्स में लॉन्च कंपनी का एक ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होगा, जो स्पॉन्सर्ड बाय लॉन्च कंपनी के द्वारा होगा। जितने भी अपडेटेड लॉन्च के स्कैनर वो आपको हाथ में लेके सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखोगे आप इनका कि ये पैड क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, इससे ये होगा, वो नहीं। आप बाबा ऑटोमोबाइल में आएंगे, आप अपने हाथ से इन स्कैनर्स को गाड़ी में लाएंगे और यूज करेंगे और आपको समझ में आएगा कि किस लेवल की ट्रेनिंग आपको हम लोगों ने अपग्रेड करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, इलेक्ट्रिक कार आपने देखी, टाटा की इलेक्ट्रिक कार हमारे पास है, लेकिन वो सिर्फ मल्टीमीटर से झुंझुना लेके नहीं कि ये तो इतना वोल्टेज आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो हम लोग उसको 5 साल पीछे छोड़ चुके हैं। डीपीएफ आपने देखा कि पूरा की पूरा BS6 गाड़ी हमारे पास है, पूरा की पूरा डीपीएफ, ऊपर से नहीं बताते कि इसको डीपीएफ बोलते हैं, इसको टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन सेंसर, हम लोग पूरा ये डीपीएफ है निकाल दो, क्लीन करो, वापस लो, गाड़ी को स्टार्ट करो। आप हजारों वीडियो में आप देख चुके हैं बाबा ऑटोमोबाइल में कि किस लेवल से हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। अब न्यू ईयर आ रही है, 2026 आ रहा है, तो क्या अपग्रेडेशन किया। आज के टाइम पे मैकेनिक्स हैं 20-20 साल से, 30-30 साल से उनका वर्कशॉप है, गैराज है, लेकिन कहाँ जूझ रहे हैं। उनके पास फोन ही कीपैड है। आप बाइक का स्कैनर करेंगे वो भी इंग्लिश में, कार का स्कैनर वो भी इंग्लिश में। तो आज के टाइम पे जमाना अपग्रेड हो गया। आपको समझना पड़ेगा बिना स्कैनर बिना टूल्स के कुछ भी संभव नहीं है। आज जान लो, 2 साल बाद रोते रोते जान लेना। उससे बेटर है कि हंसते हंसते समझ लो कि भैया इन टूल्स के बिना काम नहीं चलने वाला, प्रॉपर मैकेनिक नहीं बनने वाला।
एक तरफ आती है गाड़ी की, उसमें पूरा इंजन करना है, 5 दिन लगेंगे, हाथ काले पीले करने हैं, तब जाके 10,000 की कमाई होनी है। और एक तरफ BS6 का रीजनरेशन करो, DPF क्लीन करो तो 10,000 मिल जाए 2 घंटे में। तो टेक्नोलॉजी के संग चलोगे तो ही आप प्रॉपर मैकेनिक बनेंगे, अपडेटेड मैकेनिक बनेंगे, आपके साथ सिटी में आपका नाम होगा। तो हमारी जो ट्रेनिंग चलती है कार मैकेनिक की और ECM की, वो तो एज इट इज चल रही है। कार वर्कशॉप खोल दिया, वो भी आपको पता है। अब हम लोग नई साल में क्या अपडेट लाने वाले हैं उसका प्री लॉन्च हम लोगों ने आपको दिखा रहे हैं कि लॉन्च कंपनी की तरफ से पूरा की पूरा ट्रेनिंग सेंटर कम एक्सपीरियंस सेंटर बन रहा है, जिसमें लॉन्च के सभी स्कैनर आपको बाबा ऑटोमोबाइल के अंदर मिलेंगे। सबको आप यूज कीजिए, चलाना सीखिए, पेट्रोल CNG के साथ साथ EV कार का भी। EV की बैटरी रिपेयर कैसे होनी है, उनको कैसे उनको टेस्ट करेंगे, वो सर बताएंगे। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ लॉन्च कंपनी से हमारे प्रतीक चोपड़ा सर को, जो पूरा की पूरा इंडिया हेड हैं लॉन्च कंपनी के, जो दे रहे हैं। बाकी सर बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। सर ओवर टू यू। आइए मनिंदर सर, आइए आप भी आइए। थैंक यू। पहले तो सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा नाम प्रतीक चोपड़ा है, मैं टेक्नोमैटिक इंडस्ट्रीज से हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको टेक्नोमैटिक इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। टेक्नोमैटिक इंडस्ट्री गैराज इक्विपमेंट की B2B डीलर है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। उसमें आप गैराज इक्विपमेंट जैसे कार लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, उसके बाद टायर चेंजर्स और जो भी जैसे बॉडी शॉप के इक्विपमेंट्स है वो सारे उसमें हम डील करते हैं। सिंस 2010 से हम लॉन्च के साथ जुड़े। आप देखते हैं इंडिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बहुत लोग बेचने वाले हैं, बट जो चाइना से जो इंपोर्ट कर रहा है वो टेक्नोमैटिक इंडस्ट्री है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं सर के साथ जुड़ गया हूँ। और अब हम यहाँ पे बाबा ऑटोमोटिव ट्रेनिंग सेंटर पे हम लॉन्च की ट्रेनिंग्स देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप लोग सारे टूल्स का एक्सपीरियंस ले पाएंगे, आप इसको चला पाएंगे। जब आप इसको चलाएंगे तो आप समझ पाएंगे। इसमें मेन चीज़ हमारा मोटिव टूल बेचना नहीं है, हमारा आपको ये सिखाना है कि हम किस तरीके से एडवांस होके हम कैसे और पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ टूल बेचना नहीं, उसके बाद हमारी जो सर्विस है वो भी आपको लाइफ टाइम मिलेगी, जिसमें हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी देंगे। और आप जो भी स्टूडेंट्स लेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे। स्टूडेंट के लिए हमेशा स्पेशल एक स्लैब रखेंगे हम। आप लोग ट्रेनिंग करेंगे। बाकी मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। मैंने ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर देखे, बट मैंने ऐसा ट्रेनिंग सेंटर अभी तक नहीं देखा। इनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे है, लोग जो सीख सकते हैं, मेरे हिसाब से और कोई नहीं होगा जो ऐसा सिखा सकता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग साथ में जुड़े हैं। फ्री ट्रेनिंग्स हम देंगे, आप आइए, आप एक्सपीरियंस करो, आप टूल देखो, आप क्वेश्चन पूछो, आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से पैसा कमाना है। बाकी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा लॉन्च की टीम। ऑफिशियली पहले लॉन्च हेडक्वार्टर से ऑपरेट करता था, अब लॉन्च की एक टीम है इंडिया में जो हमारे से हमारी सबकी का ध्यान रखेगी। पहले ये होता था कि सर यहाँ से हेडक्वार्टर में जाएगा फिर होगा, अब डायरेक्टली लॉन्च यहाँ पे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, आप बाबा से जुड़ते हैं, तो आप डायरेक्टली लॉन्च के साथ जुड़ रहे हैं। मैं अनूप जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। आज हम लोग यहाँ पे बाबा ऑटोमोबाइल सेंटर जयपुर में आए हैं लॉन्च की तरफ से। लॉन्च की पूरी टीम आई है और टेक्नोमैटिक जो हमारे इंपोर्टर हैं इंडिया के लिए वो भी हैं। आज हमने अपना पहला सेशन कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट 70 to 80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी। तो ऐसा जैसा सर ने कहा कि भाई प्रोडक्ट सेल करना एक अलग चीज़ है और उसकी ट्रेनिंग देना एक अलग चीज़ है। तो इंडिया में हम लोग काफ़ी टाइम से एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर सर्च कर रहे थे। आई थिंक हमारी सर्च कंप्लीट हो गई है। तो लॉन्च ने ये डिसाइड किया है कि वी विल जॉइन हैंड्स विद बाबा ऑटोमोबाइल्स एंड वी विल क्रिएट अ लॉन्च एक्सपीरियंस सेंटर एज वेल एज अ फुल फ्लेज ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे लॉन्च से डायरेक्टली भी ट्रेनर्स आएंगे और टेक्नोमैटिक से भी ट्रेनिंग डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर। क्या तो ये आपने आज का अपडेट देखा। अब अपडेट में सर ने बताया कि पूरा एक्सपीरियंस सेंटर आपको मिलेगा, टूल्स आपको मिलेंगे, चाहे ईवी के टूल्स हो, पेट्रोल के टूल्स हो, डीजल के टूल्स हो, सीएनजी टूल हो। इंडिया में जो गाड़ी आ रही है, चाहे मारुति हो चाहे मर्सिडीज हो, ऑलरेडी हमारे पास है। कैसे उनकी कोडिंग होनी है, कैसे उन पर काम करना है, वो सब आपको मिलेगा। सारे टूल्स आपको मौका मिलेगा चलाने को। सबसे बड़ी चीज़ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ऐसा ना कहीं आपको मिलेगा, ना दिखेगा और ना होगा कि खुद लॉन्च इंडिया के हेड आपके सामने आए हैं। इससे ज़्यादा हम लोग आपको कुछ नहीं कर सकते। अब सर को लेके चलते हैं, सभी पूरी टीम को लेके चलते हैं। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, सबको मिलवाते हैं और एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देते हैं कैसे ये टूल्स हमारे काम करते हैं। वीडियो पूरा देखें। थैंक यू। और बहुत जल्दी आपको जनवरी में न्यू ईयर पे न्यू धमाका करेंगे, ऑफिशियल लॉन्च करेंगे। ऐसा एक्सपीरियंस सेंटर जो आपने ना कहीं ना देखा होगा ना सुना होगा। सिर्फ बड़ी बातें तो आपने बहुत जगह सुनी होंगी वीडियो में, लेकिन प्रैक्टिकली दिखेगा वो आपको जनवरी में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। थैंक यू सो मच। मैं हूं निमेश बाबा। सर को और सब पूरी टीम को लेके चलते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर हमारे स्टूडेंट वेट करते हैं। हाँ जी, रेडी रेडी सारे, चलो। पहले जो हमने बताया था, प्रतीक जी भी बोल रहे थे, ये हमारी कंपनी जो 1982 की है लॉन्च, ठीक है। फिर इन्होंने सारा इंट्रोड्यूस किया, सारी मार्केट में 2003 में लेके आए पूरा यूरोप में, क्योंकि हमारा जो सेटअप है यूएसए में भी है, यूरोप में भी है R&D सेंटर। तो बहुत बड़े सेंटर्स हैं। अभी इंडिया में भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बड़े सेंटर्स, इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं। फिर आ गया हमारा 2006 लॉन्च का सारा सिस्टम बना। फिर रिमोट डायग्नोसिस आया 2015 में, इसके बारे में बताऊंगा आगे क्या है। फिर 2019 में टेक्नोलॉजी, एक और टेक्नोलॉजी नहीं आई, स्मार्ट लिंक रिमोट सपोर्ट। फिर 2023 में EV सेक्शन जो आपको अभी बताएंगे, और AI जो अभी चल रहा है काम। ये हमारी मार्केट है। अब देख सकते हैं मार्केट कितनी सारा ब्रांचेस है। R&D सेंटर शेंजन में, शेंजन चाइना है, ठीक है। USA, जर्मनी, इटली, UK, मलेशिया, ठीक है। इसमें सारा कुछ आ गया। फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है सारा 300 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये कोई छोटी मोटी। आप जैसे भी ऑन भी करते हो ना, हम वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में सिस्टम लगा हुआ है लाइव। एक बार स्कैनर ऑन किया, स्कैनिंग की, तो सारा डेटा उनके पास चले जाता है कि ये बंदे ने इस जगह पे स्कैनिंग की है, तो ये स्कैनिंग किया है इसने। तो टोटल एक जो आप स्कैनर में करते हो वो सारा डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है साथ साथ में। प्रोडक्शन बेस देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग शेंजन में है, शियान में है और नानजिंग में है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बेस है सारा। मेनली ये आप सोच सकते हैं ये मेनली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हार्डवेयर तो हम जैसे अलग अलग सोर्स से डेवलप करवा लेते हैं, एक्चुएशन टेस्ट है, स्पेशल फंक्शंस है। तो ये सारे हमारे एक एंट्री लेवल में आ जाता है। और एंट्री लेवल का जो हमारे पास स्कैनर है, ये है प्रो एसी लाइट। ये 7 इंच की स्क्रीन है और हमारा ये एंट्री लेवल स्कैनर है, जिसके अंदर आपको लोकल डायग्नोसिस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सर्विस फंक्शंस, 35 फंक्शंस आपको मिलते हैं इसके अंदर। अलग अलग फंक्शंस आपके पास है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंट्री लेवल, बेसिक जिसको बोलते हैं। स्टार्टिंग में जब हम एंट्री करना है हमने इसमें स्कैनिंग के जो सिस्टम के अंदर कि कैसे डायग्नोसिस करना है, सीखना है, और सबसे बेस्ट टूल है ये। फिर आ गया हमारा मीडियम। इसमें थोड़ा सा फंक्शंस और आगे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं VCI कैन एवरी DOIP और J प्रोटोकॉल। OEM सॉफ्टवेयर देखे किसी ने? जो वॉक्सवैगन का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर देखा, किसी ने आज तक देखा? जो वॉक्सवैगन का ओरिजिनल है उसका नाम है ऑडिस, ODIS। वो ओरिजिनल वॉक्सवैगन वैग ग्रुप यूज़ करती है। फिर ऐसे मर्सिडीज़ का जेंट्री है, BMW का BMW ISTA D और ISTA P, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि हम ये जो मीडियम है इसके अंदर हम स्मार्ट लिंक और दोनों अवेलेबिलिटी है आपके पास। आपको बाय करना है, आपको मिलेगा यही। अब कहते हैं कि मैंने प्रोफेशनल काम करना है और मेरे को चाहिए कि मैंने कोडिंग भी करनी है, छोटी मोटी कोडिंग करनी है, और मैंने ओरिजिनल OEM टूल्स भी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं और यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐड ऑन करवा सकते हैं इसके साथ एडिशनल बाद में फ्यूचर में। तो ये सपोर्ट करता है। हाँ, कोडिंग के लिए, प्लस ये आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं इसको चला सकते हैं। और आपको एक और फंक्शन है, इसको बताऊंगा आगे, इसके और फंक्शन भी है एक। फिर आ गया हमारा हाई एंड। हाई एंड में आ गया हमारा पैड 9 जो एक्सक्लूसिव है। इसमें आप देख सकते हैं सारा सिस्टम सेम ही होंगे, लाइव डाटा है, रीड फॉल्ट कोड्स है, सिस्टम्स हैं। इसमें और क्या टेक्नोलॉजी है कि हम इससे कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो हमारे BMW, मर्सिडीज़,
जितनी भी गाड़ियाँ हैं, इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी ऐसे नहीं लगा सकते। आपने कोई मॉड्यूल चेंज करना है, कोई ECM चेंज करना है या की प्रोग्राम करना है, तो आपको ये डिवाइस चाहिए होगा। इसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। मतलब इसमें भी 3 तरह के आते हैं, Pro 3 लिंक, पैड 5 और पैड 9। जिसका बजट जितना, उसके लिए उतना बनाया हुआ उन्होंने सिस्टम। ये हाई एंड है। इसके अंदर क्या है कि आपको आप बोल सकते हैं एडवांस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम AIDTC। मैंने इसमें ऐड ऑन करवाया हुआ है। अब बैटरी पैक, ये बैटरी पैक आ गया सारा। ये जितने ब्रांड्स आ गए सारे अलग अलग, ये सब बैटरीज बनाते हैं। फोर्ड का आ गया, ये आ गया EV सेगमेंट। EV एड ऑन जब करेंगे आपको यहाँ, जब आप बाय करेंगे आपको सिर्फ पैसेंजर मिलेगा। ये पैसेंजर है नॉर्मल, डीजल, पेट्रोल, CNG, ये सारा आ गया। एड ऑन करवा लिया, फिर यहाँ पे EV आ गया। EV का सारे सिस्टम्स आ गए इसके अंदर। अब डायग्नोस करेंगे, बताएगा कि क्या है प्रॉब्लम, कैसे ठीक करना है। आपको वो उस एरिया में ले जाएगा कि वो एरिया में दिक्कत है, आप चेक करो। अब फिर हम चेक कैसे कर सकते हैं? एक्चुएशन टेस्ट भी है इसके अंदर, लाइव डाटाज भी है। देखो कि कहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहा है। तो ये हमारा सारा EV का सिस्टम है। 150+ EV बैटरी पैक्स को ये कर लेगा स्कैन, अलग अलग पैक्स, क्योंकि कंपनी एक ही होती है पर उन्होंने सॉफ्टवेयर अलग अलग बनाए होते हैं। बैटरीज आपको हर जगह एक ही मिलेगी। हाँ, 4 तरह की लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ की या अलग अलग उसमें, जैसे ली पॉलीमर होगा, लिपो बोलते हैं जिसको, फिर अपना ND करके आता है। आगे बताता हूँ आपको, इसमें भी टाइप्स है। फिर हमारे EV कमर्शियल व्हीकल आ गए, उसके भी सारे आ गए। फिर बैटरी पैक्स। तो इससे एनालिसिस क्या होता है? बैटरी पैक मॉड्यूल, स्टेट ऑफ चार्ज एनालिसिस, स्टेट ऑफ हेल्थ एनालिसिस, ईच बैटरी सेल, वोल्टेज, टेम्परेचर, डेटा स्ट्रीम। होता क्या है कि हमारे बैटरी पैक्स में कितने सारे छोटे छोटे सेल हो रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया था, ठीक है। सबके 3.3 वोल्टेज होते हैं। जब हम हाई स्पीड चार्जिंग करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, हाई स्पीड चार्जिंग कर रहे हैं, लो स्पीड चार्जिंग कर रहे हैं, और देखते हैं हम हमारा रेंज कम हो रहा है। आईफोन है किसी के पास? आईफोन का तो वो शेयरिंग करते हैं, वो कहते हैं आप पढ़ो, वॉइस रहने दो, कर लो कम कर लो। अरे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ब्लॉक का एरर शो कर रहा है। स्कैनर भी ये बहुत बड़ा हो गया है। करें। जैसे ऐसे महिंद्रा इंडिया में गए, पैसेंजर में गए, फिर ये सिलेक्ट करनी है। थार में गए, थार BS6 सिलेक्ट की, सिस्टम सिलेक्शन में गए, ECM में गए, नो फॉल्ट कोड है, और DPF देखो अब चेक करना है। अब देखो यहाँ पे 50 ग्राम है, वैसे 50 ग्राम नहीं, ये 20 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब होता क्या है, ये नई गाड़ी है, देखो 5000 चली है सारी, और 5000 में फॉल्ट आ गया था, रीजनरेशन करो जी, और कितना है 2.5 ग्राम, कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या होना है, इसमें 20 से नीचे होना चाहिए, फिर ये रीजनरेशन करती है। अगर इसके ऊपर है, हमें क्लीन करना पड़ेगा या मैनुअली उसको डाउन लेके आना पड़ेगा। जब होगा फिर आगे ये बंद हो जाती है। सिलेक्ट कर पहले DPF पार्ट। अब यहाँ पे DPF पार्ट रीसेट करना हमने। एक बार जो 2.56 वैल्यू है, अगर वो अंदर, अगर आपके 18 या 20 ग्राम के अंदर है, अगर रीसेट करोगे तो रीसेट हो जाएगा। अगर वो 25 ग्राम के ऊपर है तो रीसेट नहीं होगा। फिर रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब देखो रीसेट हो गया, फिर DPF रीजनरेशन। अब रीजनरेशन होगा। सारा कुछ ओके होना चाहिए रीजनरेशन करने के पहले। प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये देखो 0 ग्राम हो गया था, के बाद यह 0 ग्राम। अब ये मैनुअली 0 हो गया, मतलब कंप्यूटर में ECM में 0 हो गया, ओरिजिनली में अभी भी 2.5 है, मतलब उस जो अपने DPF फिल्टर में, तो उसको रीजनरेशन करना पड़ेगा। फिर अभी क्लीन करना पड़ेगा। अभी यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखो ये रीड शुरू हो गई। प्रोसेस 25 मिनट तक का होगा। अभी ये डिपेंड करता है
हमेशा फ्यूल की टैंकी हाफ होनी चाहिए, ज़्यादा हो बढ़िया, हाफ तो नीचे नहीं होनी चाहिए। और ये हीट अप स्टेट अब ये होगा, फिर 2 आएगा, फिर रीजनरेशन होगा। ये अराउंड 25 से 45 मिनट्स ले सकता है। वो देखो नॉर्मल स्टेट लिख के आ गया, मतलब आपका इंजन नॉर्मल हो गया। फॉल्ट चेक करें। अब नो फॉल्ट कोड है। अच्छा, रिजनरेशन हो गया कंप्लीट, कार्ड हो गया कंप्लीट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल। ओके।